महादेव, जय भोलेनाथ। मैं अमित तिवारी इस वक्त मौजूद हूँ केदारनाथ में। आज है 7 नवंबर, सुबह के बज रहे हैं 12। इस वक्त का तापमान है 3 डिग्री। हिमालय की पर्वतमाला में बसा है एक पौराणिक तीर्थ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का नाम सबसे पहले आता है। मेरे ठीक पीछे श्री केदारनाथ मंदिर आप देख सकते हैं। दीपावली के बाद से ही इस मंदिर के कपाट शीतकाल तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को यहाँ 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऊखी मठ में ले जाया जाता है और फिर 6 महीने बाद वैशाख के महीने वापस केदारनाथ जी की प्रतिमा को यहाँ इस मंदिर में स्थापित किया जाता है। हरिद्वार से 250 किलोमीटर और कासगंज से 590 किलोमीटर की दूरी पर और वहीं समुद्र तल से तकरीबन 11,755 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं। समुद्र के जल स्तर पर एल्टीट्यूड 0 होता है और वहां से हम इस वक्त 11,755 फीट यानी तकरीबन 3583 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की इस गोद में बाबा केदारनाथ के धाम दरबार में मौजूद हैं। यहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक है हेलीकॉप्टर का और दूसरा है 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा यानी ट्रैकिंग करके। आप गौरीकुंड से यहाँ केदारनाथ धाम पहुँच सकते हैं, जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। बेहद सर्द मौसम है और समय भी कम है। हमें यहाँ से और भी तीर्थ स्थानों के लिए आगे जाना है, इसलिए यहाँ पहुँचने के लिए हमने हेलीकॉप्टर को चुना है। वैसे आनंद और वास्तविक पुण्य प्राप्ति को पैदल यात्रा में ही आनंद है। अब मैं आपको कुछ साइट सीन दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सतयुग में शासन करने वाले एक राजा केदारनाथ के नाम पर इस स्थान का नाम केदार घाटी पड़ा। इस धाम में इस पर्वत पर ज्योतिर्लिंग और भगवान भोलेनाथ के प्रकट होने के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। संक्षेप में आपको मैं बताता हूँ। एक कथा के अनुसार यहाँ नर और नारायण नामक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए पांडव काशी गए। भगवान भोलेनाथ पांडवों से रुष्ट थे, इसलिए वहाँ उन्हें मिले नहीं। पांडव उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भोलेनाथ अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते यहाँ केदार घाटी तक पहुँच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तभी भीम ने बैल को त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए। उनके धड़ से ऊपर का हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ और वहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित ही केदारनाथ को पंच केदारनाथ कहा जाता है। शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं यहाँ। शिव जी के भव्य, इनमें से मैं नेपाल स्थित पशुपतिनाथ दर्शन 2 वर्ष पहले प्राप्त कर चुका हूँ और कल पंच केदार तुंगनाथ के दर्शन के लिए प्रयास करूंगा। वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से रामेश्वर, नागेश्वर, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ और भीमा शंकर के दर्शन पूर्व में ही प्राप्त कर चुका हूं और आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए यहां पहुंचा हूं। आज ही शाम को मैं गुप्त काशी स्थित भगवान विश्वनाथ व कल ऊखीमठ स्थित भगवान ओंकारेश्वर एवं चौपता स्थित भगवान तुंगनाथ के दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, प्रणाम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।